हेलो एवरीवन, आज है लेक्चर नंबर 17। आज की डेट में ये दूसरा लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि आज हमने शुरू किया था कौन सा टॉपिक, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो गारंटी का सेकेंड लेक्चर और पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का 17th लेक्चर है आज, है ना। गारंटी ऑफ प्रॉफिट मैंने आपको समझाया था, बहुत ईजी होता है। अब गारंटी में एक और टॉपिक होने वाला है कि इसमें कोई एक पार्टनर ज्यादा होशियार बनता है, वो बोलता है कि पूरी गारंटी मेरी तरफ से। तो कुछ मत करो, जिस पार्टनर को गारंटी दिए थे तो उसमें जो भी डेफिशिएंसी उसमें ऐड कर दो, और जो बंदा होशियार बन रहा था उसके में से क्या कर दो, माइनस। ठीक है, एक गारंटी एक बार आप समझ में आ गए ना, तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि गारंटी पूरी फर्म दे रही, मतलब सारे पार्टनर्स मिलके दे रहे हैं कि कोई एक पार्टनर दे रहा है, आपको तो समझ में आ ही जाएगा, बहुत ईजी है। ठीक है, सब लोग ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इलस्ट्रेशन नंबर 53। देखो मैं आज के डेट में सेकंड लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब हम लोग पीछे चल रहे हैं। ठीक है, मेरी भी गलती है और आपकी भी गलती है कि आप लोग लेक्चर डेली बेसिस में नहीं देख रहे हो, है ना। तो लेक्चर डेली आप जो लेक्चर जिस दिन का उस दिन कंप्लीट करो, मेरे ऊपर आप प्रेशर बनाओ ताकि मैं लेक्चर जल्दी जल्दी रिकॉर्ड करूं। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 53 देखो, PQR आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:4:1। ठीक है, तीन पार्टनर है PQR 5:4:1। R is guaranteed that his share of profit in any year will not be less than 50,000। R को हमने बोला कि तेरे को 50,000 से कम नहीं देंगे बाबा, टेंशन मत ले। ठीक है, the profit for the year ending 31st March 2019 is 3,50,000। टोटल प्रॉफिट कितना है साल का, 3,50,000। कोई दिक्कत नहीं। Amount of shortfall in the profit of R will be borne by P and Q in the ratio of 3:2। तो यहाँ दोनों पार्टनर मिलके बोल रहे हैं कि हम दोनों जो भी तुमको कम पड़ेगा वो हम दोनों बियर करेंगे। कौन से रेशियो में, 3:2। फिर क्या बोल रहा है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री रिगार्डिंग डेफिशिएंसी बोर्न बाय P and Q। तो आपको सिर्फ और सिर्फ कौन सा एंट्री मारना है, जो डेफिशिएंसी बोर्न बाय P and Q है। तो डेफिशिएंसी क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का एक वर्किंग नोट बना लेना, वर्किंग नोट। और वर्किंग नोट में आके आप देखना कि शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या है, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ आर कितना, 3,50,000 में उसका शेयर कितना है, रेशियो क्या है, 5:4:1। तो उसका 1, तो 3,50,000 into 1/10, 5:4:1 है ना शेयर। PSR क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यही है, PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:4:1 है। तो उसका कितना है, 1/10। तो 3.5 लाख 1/10 कितना होता है, 3,50,000। तो बताओ, सॉरी 3,50,000 का 1/10 कितना होता है, 35,000। एकदम इजी है। 3.5 लाख का 10% कितना होगा, सॉरी 3.5 लाख का 1/10 वही मतलब 35,000। तो ये जो 35,000 हमने गारंटी कितना किया है बताओ, गारंटी है 50 का, लेस करो शेयर कितना हो गया, 35,000। तो कितना डेफिशिएंसी है, 15,000। कितना, 15,000 का डेफिशिएंसी है। इसको बियर करेंगे कौन, P और Q। कौन से रेशियो में, 3:2। तो 3:2 में देख लो, हाँ 3:2। तो 15,000 को जब आप 3:2 में बांटोगे तो मतलब 15,000 into 3/5, 5 से काटो तो कितना होगा, 3,000। 3,000 into 3 कितना होगा, 9,000। और 3,000 into 2 कितना होगा, 6,000। तो आपको सिर्फ और सिर्फ कौन सी जर्नल एंट्री मांगी है, डेफिशिएंसी की। तो एक बात बताओ, सी को PSR R को कितना कम मिला है, 15,000। R को क्रेडिट कर दो, R को क्या करोगे, क्रेडिट, और डेबिट करोगे किसको, P और Q को। कितना कितना, 9 और 6। बस इतने एंट्री मार दो। एंट्री क्या पास होगा, एक ही एंट्री पास होगा, P's कैपिटल अकाउंट डेबिट, इजी। P's कैपिटल अकाउंट डेबिट, Q's कैपिटल अकाउंट डेबिट। फॉर्मेट आप बनाना जर्नल एंट्री का, है ना, टू R's कैपिटल अकाउंट। कितना बताओ, कितना, 15,000 लेंगे और इससे लेंगे 9 और इससे लेंगे कितना, 6। सिर्फ क्वेश्चन में एक ही जर्नल एंट्री मारने बोला है, क्वेश्चन में और कुछ पूछा ही नहीं है। पूरा बोलता तो मैं पूरा मारता, जब पूरा पूछा ही नहीं तो मैं उतना पढ़ाऊं क्यों, सही है ना। वो सिर्फ इतना पूछा है कि डेफिशिएंसी का एंट्री क्या होगा। तो वर्किंग नोट में जाओ, वर्किंग नोट में डेफिशिएंसी निकालो, 15,000, उन दोनों को बांट दो 3:2 में, तो इतना हो गया। वेरिएशन लिख देना, being deficiency borne by P and Q in the ratio 3:2। ठीक है, जो भी है। अब हम लोग आते हैं एकदम इसी तरह आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 54।
इलस्ट्रेशन नंबर 54 सब लोग देखो क्या लिखा है, एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स इन ए फर्म, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 5:3:2, वेरी गुड। Z is guaranteed a minimum profit of 10,000 every year। जो Z है उसको हम लोग गारंटी दे रहे हैं 10,000 का। हम लोग मतलब कौन, देखो क्या लिखा है अगला लाइन, एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग इज टू बी मेट बाय Y। यहाँ पे होशियार कौन बन रहा है Y, तो यहाँ पे Y बोलता है कि Z को जो भी कम पड़ेगा, 10,000 का मिनिमम प्रॉफिट है, तो 10,000 में मान के चलो 9 मिला, तो 1,000 जो कम पड़ा वो कौन देगा, Y। ठीक है, बढ़िया। द प्रॉफिट्स फॉर द 2 years ended 31st March 2018 and 19 is 40,000 and 60,000। इसमें 2 साल का प्रॉफिट दे दिया, 18 और 19। और देखो क्या बोल रहा है, प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द 2 years। इसमें आपको बोलता है कि दोनों साल का P&L एप्रोप्रिएशन बनाओ, तो इजी है, दोनों साल का P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 54, इलस्ट्रेशन नंबर 54, इसको मैं मिटा देता हूं, आप सब कॉपी कर लो इसको, है ना, ठीक। ठीक है, तो दोनों साल का बनाना है, तो दोनों साल का बना लूंगा, मेरे लिए कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, तो मैं फर्स्ट ईयर का इधर बना लूंगा। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आपको फुल फॉर्म लिखना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बट पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ये कौन सी ईयर का बना रहा हूं मैं, फर्स्ट ईयर। तो पहला कौन सा है, फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च, पहला कौन सा देखो 2018, और फिर अगले साल का भी बनाना है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019। फॉर्मेट में पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है, फॉर्मेट आप लोग अच्छे से बनाना, ठीक है, क्लियर। चलो फर्स्ट ईयर की बात करते हैं। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट क्या है 40,000, तो बाय P&L अकाउंट कितना 40,000, ठीक है। रेशियो क्या है इस क्वेश्चन में, PSR क्या दिया है 5:3:2। कौन कौन है, X, Y और Z, X, Y और Z, 5:3:2। चलो बांटो, 40,000 को बांटो, तो 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कौन कौन है, X कैपिटल अकाउंट, इसमें तो पूरा बांट दूंगा, सीधा बाहर लिख दूंगा, क्योंकि x को कोई होशियारी दे ही रहा है। 40,000 का आधा 5:3:2 प्लस कितना हो जाएगा 20,000, आप लोग निकाल लो 20,000। और जो कौन है y कैपिटल अकाउंट, इनर कॉलम में लिखूंगा 40,000 into 3/10, तो 40,000 डिवाइडेड बाय 4,000, 4,000 into 3 12,000। और z कैपिटल अकाउंट को बांटो, 40,000 का 2/10, तो 40,000 डिवाइडेड बाय 4,000 into 2 8,000। तो देखो z को आप कितना गारंटी दियो, z को आप बोलो कम से कम हर साल बोलो, हर साल कितना दोगे 10, मिल कितना रहा है 8, तो 2 प्लस कर दो। होशियार कौन बन रहा है y में से 2000 माइनस कर दो, z में प्लस कर दो, बस ऐसे सिंपल। यहाँ पे माइनस इसके में डेफिशिएंसी और इसके में प्लस डेफिशिएंसी, एकदम इजी। 2000 इसमें प्लस कर दो और इसमें 2000 माइनस कर दो, इसको भी 10 हो गया और इसको भी कितना हो गया 10, तो 20 10 10 टोटल कितना हो गया 40,000 40,000। फर्स्ट ईयर हो गया। सेकंड फटाक से कर देते इजी, बाय देखो सेकंड ईयर में कितना प्रॉफिट, देखो 60,000 किया है, कितना 60,000, ठीक है। 60,000 को बांटो, 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू। अच्छा ये सबको उन्होंने गलत ऐसे नहीं प्रेजेंट करते बाबा, इसको सबको इनर में ही करते हैं, क्योंकि अपन टोटल को लिखते हैं ना 40,000, अपन टोटल लिखते हैं 40, इसको लिखो 10, अंदर नहीं लिखना है, ये मैं गलत लिखवा रहा हूं, अंदर लिखना है ना, ये गलत। कभी भी प्रॉफिट शेयर अंदर ही लिखते हैं, बाहर कॉलम में नहीं आता, मैं जोश के लिख दिया, कभी भी अंदर लिखते हैं। 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू, क्या करना है, x कैपिटल अकाउंट, y
20 आएगा, 6000 इंटू 3 कितना आएगा 18, और 6000 इंटू 2 कितना आएगा 12, टोटल कितना हो जाएगा 60, और यहाँ भी टोटल कितना हो जाएगा 60,000। देखो कितना गारंटी दी उसको तो गारंटी दी 10,000, उसको मिल कितना रहा 12, तो भाई गारंटी दिए तो 10, 12 मतलब ज्यादा ही मिल रहा है ना, तो कोई डेफिशिएंसी नहीं है। तो सेकंड ईयर के P&L अप्रोप्रिएशन 2019 में कोई दिक्कत नहीं है, और जो 2018 में वहां पे डेफिशिएंसी था 2000 को, उसको कौन बियर कर लिया बाय। ये क्वेश्चन भी हो गया फटाफट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और सब लोग इस क्वेश्चन को मार्क करके रखो 55, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लीज 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 मार्क करके रखो। ये क्वेश्चन आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन नंबर 55, ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 55, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। पेज नंबर 2.71 पुराने बुक में, ठीक है। क्या लिखा देखो, Anwar, Biswas and Divya are partners in a firm. Their capital account stood at, देखो कैपिटल कितना दिख रहा है 8 लाख, 6 लाख और 4 लाख respectively on 1st April 2013। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ओपनिंग कैपिटल दे दिया। जब ओपनिंग कैपिटल दिए रहते हैं ना तो मेरे को खुशी मिलती है। क्यों खुशी मिलती है? ओपनिंग कैपिटल निकालना नहीं पड़ेगा, अगर मान के चलो IOC पूछता है तो, है ना, वरना ओपनिंग कैपिटल निकालो बोलने से टेंशन, मतलब मेहनत। They shared profits and losses in the ratio of 3:2:1। तो अनवर, विश्वास और दिव्या का रेशियो है 3:2:1। Partners are entitled to interest on capital at 6% per annum। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है 6% per annum। And salary to विश्वास and दिव्या, सैलरी विश्वास को मिलना है 4,000 per month, तो 4,000 into 12 कितना मिल जाएगा 48,000, और दिव्या को 6,000 per quarter, तो 6,000 into 4, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं 4, 24,000, तो 48 और 24 सैलरी मिल जाएगा, ठीक है। IOC और सैलरी बोल दिया, रेशियो बोल दिया, ओपनिंग कैपिटल दे दिया। अब देखो मेन गारंटी का क्वेश्चन है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, मार्क करो। विश्वास जो सेकंड पार्टनर था, विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी इज गारंटीड एट अ मिनिमम ऑफ 82,000 पर एनम। लिखा है कि विश्वास का शेयर ऑफ प्रॉफिट हम लोग कितना गारंटी कर रहे हैं 82,000। यहां तक इजी था, लेकिन इसमें एक लाइन लिख दिया इंक्लूडिंग IOC एक्सक्लूडिंग सैलरी, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सक्लूडिंग सैलरी। तो बहुत सारे बच्चे इसको क्या करेंगे पता है, प्रॉफिट में उन लोग मानेंगे प्रॉफिट में IOC प्लस कर देंगे, बोलेंगे कि IOC प्लस और सैलरी माइनस, इतना देखेंगे कि 82,000 हो रहा है कि नहीं, जबकि वो एक्सक्लूडिंग का कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ इतना देखना है कि प्रॉफिट प्लस IOC मिनिमम कितना होना चाहिए 82। मतलब अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट ये दोनों जोड़ के अगर 82,000 मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, उससे कम आ रहा है तो डेफिशिएंसी आपको उसको देना पड़ेगा। इंक्लूडिंग प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, इंक्लूडिंग मतलब इंटरेस्ट जोड़ के, एक्सक्लूडिंग IOC मतलब छोड़ दो, छोड़ दो का मतलब ये नहीं कि माइनस करो, ठीक है। सब लोग यही लाइन है, इस क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट इसलिए बोला हूं कि ये एक लाइन बहुत अच्छा लाइन है, और सब मार्क करके रखो। ये लास्ट ईयर में देखा बोर्ड्स में भी, केवी के प्री बोर्ड्स में भी वो बहुत पूछा ये वाला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय दिव्या। तो विश्वास को जो भी कम पड़ेगा ना, 82,000 गारंटी दियो, जो भी कम पड़ेगा उसको कौन बियर करेगा? दिव्या, ठीक है। करो दिव्या दीदी जो करना है करो। प्रॉफिट दे दो, क्वेश्चन में देखो कितना लिखा है 3,12,000। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो हम लोग को एकदम टेंशन नहीं लेना है, फटाफट हम लोग क्या बना देंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर ended 31st March 2040, ठीक है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है।
इधर अपन थोड़ा वर्किंग नोट ले जरा बनाते हैं, वर्किंग नोट, ठीक सब लोग चलो मैंने ये थोड़ा बड़ा हो रहा है। सबसे पहले लिखोगे क्या, बाय P&L अकाउंट। देखो कितना P&L है, प्रॉफिट कितना है क्वेश्चन में 3,12,000, 3,12,000। चलो एक एक करके देते हैं। सबसे पहले हम देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अनवर, विश्वास और दिव्या, ठीक है। वर्किंग कर लो, कितना है कैपिटल 8, 6 और 4, अनवर, विश्वास और दिव्या। 8 लाख, 6 लाख और 4 लाख का ओपनिंग कैपिटल है। कितना परसेंटेज बोला है देखो क्वेश्चन में बोला है कितना परसेंट, कहां गए 6%। तो 6/100, 6/100, 6/100, 0 0 कट जाएगा सब जगह पे, है ना। बताओ 8 into 6 कितना 48, 3 0 48,000, 6 into 6 36, 3 0 36,000, 4 into 6 24, 3 0 24,000। ये आ गया। तो यहाँ पे साफ साफ लिख दो कितना हो गया 48,000, 36,000 और 24,000। जोड़ लो 3624 60, तो ये टोटल मिला के 1,08,000 आ जाएगा, ठीक है 1,08,000। फिर हम लोग देंगे टू सैलरी अकाउंट। सैलरी दो लोग को देने वाले हैं, किसको किसको देने देखो, एक विश्वास को देने और एक दिव्या को। हाँ विश्वास और दिव्या, देख लो विश्वास को कितना देना है 4,000 पर मंथ है, तो 4,000 into 12 कितना हो जाएगा 48,000। 4,000 into 12 कितना हो जाएगा 48,000, ठीक है। और दिव्या को कितना बोल रहे हैं 6,000 पर क्वार्टर, तो ये 24,000 हो जाएगा टोटल। कितना हो जाता है ये 72,000। कितना हो गया 72,000। क्लियर। आईओसी दे दिए, सैलरी दे दिए, प्रॉफिट आ गया। अब आपको क्या करना है, और तो कुछ क्वेश्चन में नहीं बोला है। अब आप प्रॉफिट बांटो, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू क्या फ्लक्चुएटिंग मेथड है, उसी का कैपिटल में करता हूं मैं, अनवर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, सीधा सीधा, क्योंकि विश्वास को जो कम पड़ेगा वो कौन बियर करेगा दिव्या। हाँ इसमें जगह नहीं छोड़ता, विश्वास कैपिटल अकाउंट लिख रहा हूं, इसमें एक लाइन नीचे छोड़ देता हूं स्पेस, और फिर नीचे लिखता हूं क्या दिव्यास कैपिटल अकाउंट। तो पहले आप एक काम करो, बाय देखो 3,12,000 टोटल तो भैया आना है 3,12,000। यहां भी टोटल कितना आएगा 3,12,000, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो 3,12,000 में 1,08,000 और 7 180, 3 बार में 180 माइनस करोगे तो 1,32,000 आएगा। 1,32,000, 1,32,000 को बांटो, 1,32,000 को बांटो। क्या रेशियो है, प्रॉफिट सेलिंग रेशियो क्या है क्वेश्चन में देखो, कहां गए 3:2:1, 3:2:1 मतलब 1,32,000 डिवाइडेड बाय 6 करो और फिर इनटू कर दो। चलो मेरे को तो समझ में आ रहा है, देखो 132 का आधा 66,000 और ये हो जाएगा 44,000 और ये हो जाएगा 22,000। देख लो आप निकाल लो। तो जब हम लोग करेंगे तो 66,000, 44,000 और 22,000। अब आप देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है। इतना करने के बाद हम लोग विश्वास के में लिखा है कि विश्वास का प्रॉफिट प्लस आईओसी, इंक्लूडिंग आईओसी एक्सक्लूडिंग सैलरी। तो सैलरी को छोड़ दो लेकिन किसको प्लस करो आईओसी। तो देखो विश्वास को कितना मिला है, ये देखो विश्वास को ये मिला है 36,000 का आईओसी, ये विश्वास को, और विश्वास को प्रॉफिट कितना मिला है 44। तो विश्वास कितना 36 प्लस 44 कितना हो गया 80,000। कितना 80,000।
जबकि आप गारंटी कितना दियो 82,000, कितना गारंटी दियो 82,000, तो 82 माइनस 80 कितना का कमी पड़ रहा है, डेफिशिएंसी कितने की है, डेफिशिएंसी है 2000 की, कितनी 2000, तो 2000 आपको देना पड़ेगा विश्वास को, तो इसमें प्लस कर दो डेफिशिएंसी, आगे प्लस कर दो 2000, डेफिशिएंसी जब आप प्लस करोगे इसमें तो कितना हो जाएगा 2044 प्लस 2 कितना हो जाएगा 46, कितना 46,000, और दिव्या को माइनस करो क्योंकि ये होशियार बन रही बोली पूरा डेफिशिएंसी मैं दूंगी तो दे दे बेटा, 2000 माइनस करो तो इसका कितना आ जाएगा 20,000, तो 66, इसको मिला 66, इसको मिला 46 और इसको मिला 20, क्लियर। बस इस क्वेश्चन में एक लाइन अच्छा था कि विश्वास को हम लोग गारंटी कर रहे हैं प्रॉफिट इंक्लूडिंग आईओसी एक्सक्लूडिंग सैलरी, तो सैलरी छोड़ दो मतलब का ये मतलब नहीं माइनस करो, इंक्लूडिंग में लेकिन क्या करो जोड़ के प्लस करके, तो इसको 44 प्लस 36 कितना मिला 80, 44 प्लस 36 कितना होता है 80, जबकि दोनों जोड़ के हम लोग कितना गारंटी दें 82, तो यहाँ गारंटी ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग आईओसी था, तो अच्छा क्वेश्चन था। अब हम लोग इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इलस्ट्रेशन नंबर 56, इलस्ट्रेशन नंबर 56, ठीक है, इसको मिटा देता हूं। सब लोग आ जाओ, इलस्ट्रेशन नंबर 56 पेज नंबर 2.72, आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन में। XYZ entered into partnership on 1st July 2018, ये मस्त है ये पॉइंट देखो, ये अब कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट व्हेन पार्टनरशिप स्टार्ट्स ड्यूरिंग द ईयर। ये टॉपिक ऐसा है कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट व्हेन पार्टनरशिप स्टार्ट्स ड्यूरिंग द ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन आप एक बार भी नहीं लिखे हो तो आपको नहीं बनेगा, मतलब ये ऐसा है कि आप शुरू कब कर रहे हो, किसी बीच के डेट में, 1 अप्रैल को नहीं शुरू कर रहे हो, बीच में, तो क्वेश्चन अच्छा है देखो सब लोग। X, Y and Z entered into partnership on 1st July 2018, 1 जुलाई 2018 को इन लोग पार्टनरशिप में एंटर किए, रेशियो क्या है 3:2:1, तो 1 जुलाई कब होता है बेटा, साल का स्टार्टिंग होता है क्या, नहीं, अप्रैल निकल गया, मई निकल गया, जून निकल गया, तो आपको ध्यान रखना है कि जहां पर एनम आएगा तो आपको पूरे साल का नहीं देना है, क्योंकि आप शुरू ही कब किए हो 1 जुलाई, तो 9 महीने का निकालना पड़ेगा, हर चीज याद रखना, ठीक है। X personally guaranteed that Z's share of profit after charging interest on capital at the rate 6% per annum would not be less than 36,000 per annum, तो इतना मेहनत करके लिख दिया, X पर्सनली बोलता है कि Z को कमी नहीं होगा, लेकिन इसमें एक लाइन है कि प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उसका कोई सेंस नहीं है, वैसे भी हम लोग आफ्टर चार्जिंग ही, प्रॉफिट के आखिरी में तो होता है ना, आफ्टर माइनस करने के बाद ही आता है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना देंगे 36,000 पर एनम, देखो लिखा है 36,000 पर एनम। अगर ये क्वेश्चन कोई नहीं देखा है पहले, ये क्वेश्चन कोई जल्दबाजी में रीड करेगा तो वो तो सीधा बोल देगा 36,000, अरे मेरे भैया 36,000 पर एनम, और आप बिजनेस कब शुरू किए हो 1 जुलाई, तो 36,000 नहीं निकालना है आपको, 9 महीने का निकालना है, तो 36,000 डिवाइड बाई 12 इंटू 9 करोगे ना, तब निकलेगा कि 9 महीने का गारंटी कितना है, क्योंकि साल में हुए कितने 9 महीने, ठीक है। द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय X, Y एंड Z, तो कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब जब स्टार्ट किए तो बिजनेस में कितना लाए 2 लाख, 1 लाख और 1 लाख, प्रॉफिट दे दिया इस साल का 1,38,000 2019 का, प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो सब लोग आ जाओ मेरे साथ, क्या बनाएंगे पर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कौन सा है, फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 में
पर्टिकुलर्स, ठीक सर लाइन मारने आता है, ठीक। बाई पीएनएल सबसे पहला क्या है, बाई पीएनएल। देखो क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है, कितना प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन में 1,38,000, 1,38,000, ठीक है। सबसे पहले दे दो क्या, आईओसी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको देना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन कौन है, एक्स वाई और जेड। देखो कितना कितना है, कैपिटल कितना है, 2 लाख 1 लाख 1 लाख। वर्किंग नोट में आना, वर्किंग नोट में आना एक्स वाई और जेड कितना है, 2 1 और 1। कितना परसेंट क्वेश्चन में बोला है, 6% बोला है, 6%। देख लो 6/100, 6/100, 6/100। मेरे को एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरे 12 महीने का निकालूं कि 9 महीने का निकालूं, 12 महीने का निकालूं कि 9 महीने का। अबे जब बिजनेस शुरू ही 1 जुलाई को हुआ है तो मैं 12 महीने का निकालूंगा कि 9 महीने का। 9 महीने का तो इनटू क्या करता हूं, 9/12, क्या करता हूं, इनटू 9/12, इनटू 9/12, इनटू 9/12। इजी, 0 0 काटे, 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 6 से काटे 12, 2। ये मेरा दिक्कत है इसका, ठीक है। 6 से काटे इसको 2, 6 से काटे इसको 2, ठीक। अब 2 से काट लो, 2 से काटो तो कितना हो गया, 1000। इसको भी काटो तो ये 2000 ही है, ये कितना हो गया 500, और ये 2 से काटो कितना हो गया 500। 1000 × 9 9000, 500 × 9 4500, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4500। तो अब आईयूसी कितना दे रहे हो, 9000, 4500 और 4500, टोटल कितना हो गया 18000, ठीक है। वेरी गुड। अब आप क्या दोगे, 2, और तो कुछ है नहीं क्वेश्चन में शायद, 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कौन कौन है, एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट और जेड कैपिटल अकाउंट। बांट दो, 1,38,000 में 18,000 जाएगा तो कितना बचेगा, 1,20,000, सही है ना। 138 में 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 1,20,000। टोटल तो उतना ही आना है 138। अब बांट दो 1,20,000 को कौन से रेशियो में, क्वेश्चन में देखो रेशियो क्या दिया है, रेशियो दिया है 3:2:1। तो 1,20,000 को जब आप बांटोगे 3:2:1, देखो बांटो 60,000, 40,000 और 20,000। अब बांट के देख लो, 1,20,000 डिवाइड बाय 6 करोगे तो ये आएगा, करके देख लो सब लोग, ठीक है। 20,000 × 3 60, 20 × 2 40, 20, ठीक। तो लिख दिया मैं 60, 40 और 20। अब आप देखो क्वेश्चन में कि जो गारंटी है वो है किसको, गारंटी है हमारा Z को, X गारंटी है Z। तो Z को हम गारंटी कितना दिए, Z को गारंटी दिए 36,000 पर एनम, 36,000 पर एनम, जबकि साल में कितने 9 महीने, तो 9 महीने की गारंटी कितना होगा, 36,000 × 9/12, 3 से काटोगे 3 और ये कितना 4, 4 से काटोगे 9, 9,000 × 3 कितना होता है 27,000। तो 9 महीने का गारंटी कितना निकला 27,000, ठीक है। और Z को कितना मिला है 20,000, तो 27,000 माइनस 20 कितना कम पड़ा, 7,000 का डेफिशिएंसी। कितने का डेफिशिएंसी निकला 7,000। तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, इसके लिए Z में प्लस कर दोगे डेफिशिएंसी कितना 7,000, तो ये कितना हो जाएगा 27,000। और होशियार कौन बन रहा था, Y बन रहा था होशियार, तो इसके में माइनस करो डेफिशिएंसी 7,000, तो इसका कितना हो जाएगा 33,000। तो कितना मिल गया 60, 33 और 27। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा था। ये क्वेश्चन किस लिए अच्छा था, क्योंकि यहाँ पे पार्टनरशिप में एंटर कब किए,
ड्यूरिंग द ईयर। तो इसमें जो गारंटी है वो पर एनम दिया हुआ है, तो वहां पे आप लोग फंस सकते हो। तो ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी मार्क करके रखो, एक बार में दिमाग नहीं चलता। अब कितना इस 4 क्वेश्चन हो गए। अब बस एक लास्ट क्वेश्चन करवा देता हूँ 57, इस लेक्चर के लिए इतना बहुत होगा। उसके बाद हमारा सिर्फ अगला जो लेक्चर है वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर के लिए। और मैं आप सबको बता दूं, जो पीछे जो एक्सरसाइज है वो आप सॉल्व करो, और उसमें भी पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी को अच्छे से प्रैक्टिस करो। प्लीज सॉल्व करो, आपके पास काफी समय। पास्ट एडजस्टमेंट प्रैक्टिस करो और गारंटी प्रैक्टिस करो। पीछे का जो आखिरी का जो 5 क्वेश्चन है ना, 92, 87, 88, 89, मतलब 88, 89, 90, 91, 92, ये जो 5 क्वेश्चन एक नंबर क्वेश्चन है, वो पांचों क्वेश्चन बहुत अच्छा है गारंटी का। आप प्लीज उसको प्रैक्टिस करना है ना। नहीं बनेगा तो मैं हूं, बनेगा तो बहुत ही बढ़िया है ना। कल हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे, है ना। इलस्ट्रेशन नंबर 57, इलस्ट्रेशन नंबर 57, पेज नंबर 2.73। ठीक, आज सब लोग अच्छा, ये क्वेश्चन है लॉस का। अब आ रहा है, अब जो टॉपिक आ रहा है वो है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो है इन केस ऑफ लॉस, इन केस ऑफ लॉस। तो जहां पे लॉस होता है ना, वहां पे आप जो प्लस माइनस में अभी आपको कहां पे P&L एप्रोप्रिएशन में प्लस माइनस करवा देता हूं, वो प्लस माइनस आप P&L एप्रोप्रिएशन में मत करना, उसको हम लोग प्लस माइनस करके वहां शो नहीं करेंगे, वो हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, उसमें वर्किंग करेंगे, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाएगा। आप समझोगे कैसे दिक्कत होगा, मैं बताता हूं आपको। आप पहले क्वेश्चन पढ़ लो, इलस्ट्रेशन नंबर 57, लास्ट क्वेश्चन है आज का। अच्छा क्वेश्चन है, A, B and C are partners having capitals of 10 lakh, 8 lakh and 6 lakh respectively in a firm and sharing profits and losses equally। ठीक है, A, B, C पार्टनर है, 10, 8 और 6 इनका प्रॉफिट है, कैपिटल है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। C is guaranteed a minimum profit of 1 lakh as a share of profit every year। C को हमने कितना गारंटी दिया, 1 लाख रुपए। ठीक है, the firm incurred a loss of 3 lakh for the year ended 31st March 2019। तो फर्म ने लॉस इनकर किया है 3 लाख का। तो 3 लाख का जब लॉस आप इक्वल बांटोगे तो कितना बढ़ जाएगा, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, लॉस बढ़ गया। जबकि आप गारंटी के थे प्रॉफिट 1 लाख का। मतलब समझो मैं हूं, मेरे को तुमने प्रॉफिट किया, गारंटी किया था कि 1 लाख रुपए तुमको देंगे, उल्टा आपने हमसे मुझसे 1 लाख रुपए ले लिया, तो अब तो भरपाई करो, मेरे को उल्टा 2 लाख रुपए दो, मेरा लॉस भी दो और मेरे को प्रॉफिट जो गारंटी दे वो भी दो। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू शो द नेसेसरी। अब देखो क्वेश्चन बोल भी रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू शो द नेसेसरी अकाउंट्स। नेसेसरी अकाउंट्स बनाओ। नेसेसरी अकाउंट्स कौन कौन से होंगे हम लोग देखेंगे। फॉर डिवीजन ऑफ लॉस एंड गिविंग इफेक्ट टू मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट टू सी। तो इस क्वेश्चन में ना, जब लॉस का क्वेश्चन रहता है, याद रखना P&L एप्रोप्रिएशन के अलावा आपको ये भी बनाना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट या फिर करेंट अकाउंट, जो भी रहेगा। अब इस क्वेश्चन में मेथड नहीं बोला है, इस क्वेश्चन में मेथड नहीं बोला है, लेकिन हम लोग फॉर सुटेबिलिटी इसको फ्लक्चुएटिंग ही मानेंगे, क्योंकि इसमें कुछ दिया भी नहीं है। इस क्वेश्चन में कुछ दिया ही नहीं है, मतलब फ्लक्चुएटिंग मानो, फिक्स मानो, कुछ दिया ही नहीं इस क्वेश्चन में। दिया रहता तो अपन ओपनिंग क्लोजिंग का बात करते ना, निकालने। ठीक है, आ जाओ। तो जब आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019। ठीक है, कैसे बनता है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। मेरा तो यही मानना है कि जब लॉस होता है तो सीधा P&L से बांट दो, एप्रोप्रिएशन बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन क्योंकि गारंटी का क्वेश्चन है तो P&L एप्रोप्रिएशन बना के ही शो करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट यहां लिखते हैं, यहां लॉस है, इस तरफ लिखेंगे टू P&L अकाउंट, कितना 3 लाख, 3 लाख का लॉस है। ठीक है, ये नेट लॉस है, क्या है, नेट लॉस। अब 3 लाख का लॉस को बांटो तो बाय क्या लिखते हैं, लॉस ट्रांसफर्ड टू
कौन कौन है पार्टनर? ए बी सी। तो ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट और सी इज कैपिटल अकाउंट। कितना कितना लॉस हो जाएगा? 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख, सही है ना? 3 लाख का लॉस वैसे तो बांट ले इक्वली, तो टोटल में कितना हो गया? 3 लाख और 3 लाख। अब आपको पता है एक वर्किंग नोट समझा रहा हूं कि सी को आपने गारंटी दिया है कितना? 1 लाख का प्रॉफिट। 1 लाख का क्या गारंटी दिया आपने? प्रॉफिट। जबकि आपने उसको दिया क्या? देखो, सी को आपने गारंटी दिया है प्रॉफिट और आपने उसको लॉस दे दिया 1 लाख। तो 1 लाख का उसको आपने प्रॉफिट बोला है, प्रॉफिट है ना, और आपने उसको क्या दे दिया है? लॉस। लॉस कितने का दे दिया है? 1 लाख। तो आप कैसे करोगे? कैसे करोगे बताओ? लॉस 1 लाख। अब अगर आपको लॉस है 1 लाख और आप उसको आपने गारंटी दिया है कितना? प्रॉफिट 1 लाख, तो आप नेगेटिव 1 लाख में कितना प्लस करोगे? पॉजिटिव 1 लाख आ जाए। तो यहां पे आप प्लस करोगे, डेफिशिएंसी कितना? 2 लाख। देखो 2 लाख प्लस करोगे नेगेटिव में, तब आंसर कितना आएगा? पॉजिटिव 1 लाख। सही बात है ना? आप लोग लास्ट ईयर याद करो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पढ़े हो। जैसे ए को डेबिट करना था, गलती से क्या कर दिए? क्रेडिट। तो ए को क्रेडिट किया 500 से, तो डेबिट करने के लिए कितना करना पड़ेगा? 1000। याद है सबको? गलती से क्रेडिट करने तो उसको ठीक करो और जो डेबिट करना था उसको भी डेबिट करो। हम लोग सीखे लास्ट ईयर। तो आप उसको लॉस तो भरपाई करो 1 लाख, साथ ही साथ गारंटी कितना क्यों? 1 लाख। तो 1 लाख लॉस का दोगे, प्रॉफिट का 1 लाख दोगे, टोटल उसको कितना दोगे? 2 लाख। तो मेरे को इतना पता है कि मेरे को अगर मैं एंट्री का बात करूं, अगर मैं जर्नल एंट्री का बात करूं, तो मेरे को टू सीज कैपिटल अकाउंट कितना देना है? 2 लाख। कितना देना है? 2 लाख। और मेरे को लेना किससे? ए और बी से, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई बंदा होशियार नहीं बना। फर्म गारंटी दिए तो दोनों पार्टनर मिल के गारंटी दिए। कितना डेबिट करूंगा? 2 लाख को बांट लो आधा आधा, 1 लाख 1 लाख। ये मेरा नरेशन बन जाएगा बीइंग डेफिशिएंसी borne by A and B equally। ठीक है, लेकिन मैं प्रेजेंटेशन यहां नहीं कर सकता। मैं यहां करूंगा प्लस 2 लाख, ये तो नहीं, तो फिर वो यहां 1 लाख आ जाएगा, इसमें से माइनस माइनस करूंगा तो मतलब ये प्रेजेंटेशन पूरा बिगड़ जाएगा। इसीलिए हम लोग लॉस के केस में ना P&L एप्रोप्रिएशन को जैसा है वैसे कर देते हैं। जो भी हमको मतलब चीजें करनी है वो हम लोग कैपिटल अकाउंट में करेंगे। सब लोग P&L एप्रोप्रिएशन बना लो और ये एंट्री लिख लो। ठीक है, अब मैं आपको कैपिटल अकाउंट बनाता हूं। मैं आपको कैपिटल अकाउंट बनवाता हूं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इजी है, टेंशन मत लो रे, बहुत इजी है। ठीक है, सब इजी। पर्टिकुलर्स एबीसी, पर्टिकुलर्स एबीसी, डेट का कोई रोल नहीं है अभी फिलहाल। पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी सी। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखते हैं? ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो ओपनिंग बैलेंस कितना कितना है? 10, 8 और 6, 10 लाख, 8 लाख और 6 लाख। अब आपने लॉस बांटा है। क्या बांटा है आपने? लॉस। तो जो आपने लॉस बांटा है, प्रॉफिट इधर आता है, लॉस किस तरफ आएगा? इस तरफ। टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना 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 बांटा था? 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख। अब उस एंट्री को याद करो, बताओ क्या एंट्री पास किए थे आप? ए को डेबिट किए थे, है ना? ए को डेबिट किए, बी को डेबिट किए और टू क्या किए? सीज कैपिटल अकाउंट। याद है एंट्री कितना
कितना दे रहे हैं सी को 2 लाख और ये दोनों को डेबिट करेंगे कितना 1 लाख 1 लाख। इजी है, बस इतना मैं बोल रहा हूं कि P&L एप्रोप्रिएशन में प्लस माइनस ना करके आप कैपिटल अकाउंट बना दो। तो बताओ इस एंट्री का क्या फर्क पड़ेगा। 2C कैपिटल अकाउंट तो मैं यहां पे लिखूंगा क्या, लेजर बनाने आता है ना सबको, बाय A's कैपिटल अकाउंट बाय B's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, देखो बाय A बाय B, सीधा जाके किसमें लिखेंगे, C में कितना 1 लाख और 1 लाख, कितना हो गया 2 लाख। और इधर आके लिखेंगे 2C's कैपिटल अकाउंट, 2C's कैपिटल अकाउंट A और B में कितना 1 लाख और 1 लाख। ठीक है, ये एंट्री मार लिए, इसका फर्क दे दिए। अब आप कुछ मत करो, टोटल करो, टोटल कितना आएगा, ये 10 है, 10 में से 2 जाएगा तो 2 बैलेंस कैरी डाउन 8, 8 में से 2 जाएगा कितना 6, 6 में 1 + 7, 7 1 8, 8 में से 1 गया तो कितना 7। टोटल कर लो पूरा, ये 10, ये 8 और ये भी 10 8 और 8। ठीक है, ये और आप बना लेना फॉर्मेट में अच्छे से। बस मेरे हिसाब से आपको डाउट कुछ नहीं होना चाहिए। केस था लॉस था तो लॉस 3 लाख का लॉस था, आप ABC में बांट दिया 1 लाख 1 लाख 1 लाख। सी को गारंटी कितना किए थे 1 लाख प्रॉफिट, जबकि आप उसको दिए क्या 1 लाख लॉस, तो भरपाई करने के लिए कितना दोगे 2 लाख, लॉस का 1 लाख और प्रॉफिट जो गारंटी किए थे उसका। तो जर्नल एंट्री क्या पास होगी 2C 2 लाख, A और B को डेबिट करोगे उनके रेशियो में, रेशियो इक्वल है तो A और B को डेबिट किए 1 लाख 1 लाख। मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कुछ मत छेड़ो। लॉस के केस में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को जैसा बनता है ना वैसे ही बनाओ, उसमें प्लस माइनस मत करो, प्रेजेंटेबल नहीं रहेगा। उसके लिए हम लोग क्या बना देंगे अलग से, कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस लिख दिए 10 8 6, उसके बाद लॉस को बांट दिए 2 P&L एप्रोप्रिएशन 1 1 1। अब जो एंट्री आप मारे हो उसका फर्क दिखा दो। तो नेसेसरी अमाउंट ये सी में कितना आ गया 1 लाख 1 लाख, इन दोनों को डेबिट किए, क्रेडिट किए सी को, इसमें माइनस करके ये बैलेंस कैरी डाउन निकल गया। ठीक है, लॉस के केस में एप्रोप्रिएशन में मस्ती ना करके आप बस वो एंट्री पे ध्यान देना और वो एंट्री का फर्क कहां पे डाल देना, लेजर में। आई होप आपको समझ में आया होगा। 5 क्वेश्चन हम लोग किए हैं और मैं आपको बता रहा हूं एक्सरसाइज का आखिरी का 5 क्वेश्चन, एक्सरसाइज का आखिरी का 5 क्वेश्चन 88 89 90 91 92, ये 5 क्वेश्चन आप बनाओ, प्लीज बनाओ। हाँ मेरे मैं बता रहा हूं आपको, एक्सरसाइज है वो तो पूरा बनाना है। उसमें मेन टॉपिक 2 जो है वो यही है, पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी। इसी के ऊपर पूरा क्वेश्चन आता है। तो गारंटी का जो है ना क्वेश्चन जो है वो 89 88 89 90 91 92, ये पांचों आखिरी क्वेश्चन है। प्लीज होमवर्क करो, होमवर्क। और मैंने आपको एक और क्वेश्चन दिया था 76 मैनेजर वाला, उसको भी आप होमवर्क करो। ये 6 क्वेश्चन आप मेरे को होमवर्क करो और एक्सरसाइज में ये दोनों टॉपिक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो ही करो, वो तो करना ही है आपको। लेकिन ये 6 क्वेश्चंस को आप, स्पेशली मेरी रिक्वेस्ट है, चैलेंजिंग है, मजा आएगा आपको करने में, करना। ठीक है, अगला लेक्चर 18वां लेक्चर लास्ट होगा, कंप्लीट हो जाएगा। प्लीज एफर्ट दो। ठीक है, थैंक यू सो मच।